नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान सरकार के द्वारा सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस बार सीईटी में क्या क्या परिवर्तन हुए इस वीडियो के माध्यम से अपन चर्चा करेंगे। और वो जो परिवर्तन हुए क्या विद्यार्थियों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है या फिर नहीं है, वो अपन इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ। सबसे पहला परिवर्तन हुआ कि सीईटी के अंदर दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए वो रखे गए 40%। यानी आपको जो अपने पास में मार्क्स रहेंगे, यानी ये मान के चले कि 300 मार्क्स में से लगभग 40% मार्क्स अगर आपके नहीं आए, इसका मतलब है सीईटी 2024 से आप बाहर हो जाएंगे, ये जान। और 5% का जो अपने पास में शिथिलता दी गई है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। आप ये न माने दोस्तों कि 40% अंक लाना बहुत इजी है। पिछला सीईटी का एग्जाम आपने दिया होगा और पिछले पेपर को भी आपने एनालिसिस किया होगा, तो 40% अंक लाना बहुत जरूरी है। इस बार सीईटी का अपने पास में ये चीज महत्वपूर्ण रखी गई है। दूसरी क्या चीज रखी गई है, दूसरी अपने पास में रखी गई है कि इस बार सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग रखा गया। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थे तो भी विद्यार्थियों के 40% अंक नहीं आए थे, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और वो भी कितनी रखी गई है, 1/3 यानी 1/3 है, लगभग 0.66 ये अपने पास में जो अंक है निर्धारित करते हैं। यानी अपन बात के चले कि 1% आपका जितने अंक का रहने वाला उसका 1/3 यानी 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाली। तो दोस्तों इस सीईटी 2024 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं उन विद्यार्थियों को अच्छे से ये चीज ध्यान रखना। इसके साथ साथ में एक बात करेंगे तो इसके अलावा अपने पास में इसमें और भी होगा, और वो होगा अपने पास में नॉर्मलाइजेशन। क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ये चीज विशेष रूप से इसका मतलब है कि अगर आपने क्या किया दोस्तों, नेगेटिव पर्सन ज्यादा किए, तो इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन के तौर पर आप क्या नीचे श्रेणी में आ जाएंगे, यानी आपका स्कोर कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, किस प्रकार से बचना है आपको, अगर जो पर्सन आपको आ रहे हैं वही आपको करना है। ये ध्यान रखेंगे कितने टोटल 300 अंक में से 1/3 यानी नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना, गलत उत्तर। अगला अपने पास में नॉर्मलाइजेशन के बाद में बात करता हूं कि इस बार जो ओएमआर होने वाली है आपको, उसके अंदर 5 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं दोस्तों, 5 ऑप्शन मिलने वाले। इसका मतलब है कि आप किसी भी पर्सन को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर मान लो आपको भरना होगा, अगर कोई भी पर्सन आपको नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपको गोला करना है, और वो गोला करना है दोस्तों ऑप्शन अपने पास में आएगा जिसके अंदर ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन को आपको क्या करना है, गोला करना है, ये ध्यान। और गोला भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से गोला नहीं हुआ तो इसका मतलब है आप क्या कर सकते हैं, उससे बाहर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है कि 10% प्रश्नों तक ध्यान रखना। अगर आपने ई को गहरा गोला जो है काला नहीं किया है और 10% तो 10% आपके यहाँ पर बात हो रही है, प्रत्येक पर्सन का 1/3 अंक आपका क्या हो जाएगा, काटा जाएगा। ठीक है, आगे देखें। अगला अपने पास में एक इंपॉर्टेंट आया, जो पिछला जो सीईटी का स्कोर है क्या वो मान्य होगा या फिर नहीं होगा। तो इस बार ट्वीट के माध्यम से जो अपने आरएसएसबी के चेयरमैन साहब है आलोक राजू, उन्होंने बोल दिया है कि सीईटी का स्कोर इस बार जो पिछला हुआ था वो अमान्य होगा, यानी वो मान्य नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रख ले, ठीक है। उसके अलावा अपने पास में बात करेंगे कि वर्ष में सीईटी कितनी बार आयोजित की जाएगी। एक बार सीईटी का आयोजन करवाया जाएगा और इसका स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो दोस्तों आपके लिए इस सीईटी 2024 में परिवर्तन जो किए थे वो मैंने आपके साथ में शेयर किए। तो अब ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको फॉर्म इसका भर लेना है और अगर टारगेट है आपका इस 2024 में सीईटी के एग्जाम को क्रैक करने का, तो दोस्तों 40% अंक आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। 40% से बहुत अच्छा लगभग 60% का टारगेट लेके चले, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी अपने मित्रों को भी मिले और वो भी विशेष रूप से इन जो दिशा निर्देश दिए गए उनका विशेष रूप से पालन करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, नए सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।